हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। आइए करते हैं इसका पहला प्रश्न है हमारे सामने, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और इसकी जो संस्थापना वर्ष था वो था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1565 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे हम तालकोटा का युद्ध कहते हैं। तालकोटा का युद्ध जो विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। तो प्रथम भारतीय किसान सभा का जो पहला गठन था वो 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तांबा, लोहा, सीसा या फिर जस्ता। तो जो इसमें धातु इस्तेमाल होती है वो है सीसा। सीसा इसका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि यह आवेश के संचालन को अधिक मात्रा में होने देता है। इसकी वजह से जो आवेश का संचालन होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। सूर्य में जो है वो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होता है। सूर्य में लगभग हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो 74% होती है। इसके बाद में हीलियम जो है वो 24% होता है। इसके बाद में अन्य तत्व जो होते हैं वो 2% होते हैं। 2% होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, कंप्यूटर में डिलीट की गई है यानी कि हटा दी गई फाइलें किस फोल्डर में जाती हैं। तो कौन से फोल्डर में जाती हैं? उसे हम रिसाइकल बिन के नाम से जानते हैं, जहां पर किसी भी तरीके से अस्थायी रूप से हटाई गई फाइलें जो हैं वहां पे जाकर के संग्रहित हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। तो मानव निर्मित जो प्रथम उपग्रह था वो सोयूज फर्स्ट नहीं था, सैल्यूट नहीं था, उत्साक नहीं कहते हैं, उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। इस स्पुतनिक फर्स्ट को 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने सफलतापूर्वक भेजा था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के नियंत्रक व महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 60 साल का, 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या फिर 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो पहले हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से पहले, जो पहले हो। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है। अमेरिकी संसद का जो नाम है वो है कांग्रेस। अमेरिकी संसद का नाम जो है वो कांग्रेस है। इसके 2 सदन हैं। दोनों सदनों में पहला सदन है प्रतिनिधि सभा और दूसरे का नाम है सीनेट। जो अन्य देश हैं, जैसे चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, रूस की जो संसद है उसका नाम है संघीय विधानसभा, ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है उसका नाम है संघीय संसद। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। इनमें से जो खरीफ फसल कौन सी है? तो चना और तिल। चना तो है नहीं, चना तो रबी की फसल है। तिल और मक्का, हाँ तिल तो खरीफ फसल है, मक्का भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर
सही है। तो ये जो है खरीफ फसलें हैं तिल और मक्का। रबी की जो फसलें होती हैं, रबी फसलों में कौन कौन आता है? चना हो गया, मसूर हो गई, ये सभी जो हैं वो रबी की फसलों में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक किसकी सहायक नदी है? यमुना की, सिंधु की, गोदावरी की या फिर गंगा की? तो गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंडक जो है वो पटना के निकट सोनपुर में गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? मुस्तांग हिमनद से निकलती है। ये मुस्तांग हिमनद से निकलती है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। या यहाँ से निकलते हुए सोनपुर में, पटना के निकट, बिहार में पटना के निकट सोनपुर जिले में गंगा में मिल जाती है। गंगा की जो अन्य सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? यमुना है, कोसी नदी है, कोसी नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, घाघरा नदी भी, और सरयू नदी और गंडक नदी, ये सभी नदियां क्या हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग कितनी दूरी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग 149.8 मिलियन किलोमीटर, अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर है। नासा के अनुसार सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, शुगर का जो उत्पादक है वो कौन सा देश है? तो भारत है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ब्राजील। ब्राजील दूसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का है, तांबा का है, जस्ता का है या फिर टिन का है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है भारत में उड़ीसा में, गुजरात में और झारखंड में पाया जाता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, अधातुओं में कौन सी अधातु जो है वो चमकदार होती है? क्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन? तो आयोडीन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आयोडीन जो है यह एक चमकदार होती है और यह ठोस धातु भी होती है। यह एक ऐसी अधातु है जिसे गर्म करने के बाद में इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। यह अधातु होते हुए भी इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फफूंदी द्वारा घटित रोग कौन सा है? तो फफूंदी द्वारा जो घटित रोग है वो मिर्गी है? नहीं। मोतीझर्रा भी नहीं है, लकवा भी नहीं है, दाद, यहाँ पर जो फफूंदी होती है, फफूंदी के द्वारा दाद रोग हमारे शरीर पर हो जाता है। यह एक प्रकार का चर्म रोग है जो कि हमारी त्वचा पर फफूंदी की वजह से हो जाता है। इसे इंग्लिश में रिंग वार्म के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लार की प्रकृति क्या होती है? लार जो है अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या फिर उदासीन होती है? तो लार की जो पीएच वैल्यू होती है, जो होती है वो 6.8 होती है। और हमें पता है कि 0 से लेकर के 7 और 7 से लेकर के 14, 0 से लेकर के 7 के बीच में जो होता है वो अम्लीय होता है। एग्जैक्ट 7 जो कि वाटर है ये उदासीन होता है और 7 से लेकर के 14 तक क्षारीय होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होती है लार की वो 6.8 होती है, इसलिए इसका जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, मनुष्य शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को हिंदी में हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर में कहा जाता है मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है उसके भार का लगभग 7% पाई जाती है। टोटल वेट का जो उसका टोटल वेट होगा
टोटल वेट का 7% जो होता है उसके शरीर में रक्त पाया जाता है। रक्त में पाए जाने वाले जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं। ये 4 चीज़ें हमारे रक्त में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों? प्रजनन में बाधा डालता है मिट्टी का तेल, मच्छरों के लिए उच्च विष है, लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब किसी भी स्थिर पानी में हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से जो जल की सतह पर तनाव की झिल्ली बनी होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से लार्वा जो होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं और पानी में डूब करके मर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर सकता है? कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर, विद्युत इस्त्री, सीसा संचालन या फिर विद्युत जनित्र? तो विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यह किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट इटली का था, ब्रिटेन का था या जर्मनी का था या फिर फ्रांस का शासक था? तो वो कहाँ का था? फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? लॉर्ड मैकाले नामक जो शिक्षा पद्धति थी वो 1835 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा, अरविंद घोष द्वारा या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा या फिर शिवानंद के द्वारा? तो ये जो पुस्तक है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। अरविंद घोष की जो अन्य पुस्तकें हैं उसका नाम है सावित्री, योग, सिद्धि एंड द फ्यूचर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइफ ऑफ डिवाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो हमारी संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन? तो जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जो लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो है 25 वर्ष। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 84 बी के अनुसार लोकसभा के निर्वाचन के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा दोनों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम वर्ष 25 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधानमंडल द्वारा, विधानसभा द्वारा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा तो नहीं होता, विधानसभा द्वारा भी नहीं होता, मुख्यमंत्री द्वारा भी नहीं होता, विधानमंडल इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा जो है ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट है, लोहा पारा में, अगर हम लोहे को पारे में डाल दें, पारे पर रख दें तो क्या होगा? डूब जाएगा, तैरेगा, उपलाता रहेगा या फिर सभी? कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लोहे को पारे में रखते हैं तो वो तैरता है। तैरता है क्यों? क्योंकि जो लोहे का घनत्व है वो पारे के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में बिट का फुल फॉर्म क्या है? तो बिट का जो फुल फॉर्म होता है वो बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस कृत्रिम रूप से, इसको ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन,
एथिलीन, मेथेन या फिर एथेन। मेथेन और एथेन का तो प्रयोग होता ही नहीं है फलों को पकाने के रूप में। तो जो कृत्रिम रूप से बात की गई है, तो कृत्रिम रूप से हम एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। लेकिन एथिलीन का जो प्रयोग है वो प्राकृतिक रूप से किया जाता है। प्राकृतिक रूप से इस गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। आज के लिए इतना ही।